नमस्कार, मैं रोहित रंजन और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो दुनिया भर में वायरल हैं और तो और भारत पाकिस्तान मैच के बाद ये बाबा ट्रेंड में भी है। बिल्कुल, लोग इन्हें आईआईटी बाबा के नाम से जानते हैं। नाम है अभय सिंह। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा, जो प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए, जो कभी नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए, कभी नशे की हालत में सुसाइड की धमकी देते दिखे, कभी रौद्र रूप दिखाकर लोगों को डराते हुए नजर आए, कभी खुद को भगवान बताते दिखे। उन लोगों को सुदर्शन चक्र और त्रिशूल से काटने की धमकी देते दिखे जो उन्हें कल्कि या विष्णु अवतार मानने से इनकार करता है। अपने विरोधियों को धमकाने वाले अभय सिंह खुद को भगवान मानने वालों की आर्थिक स्थिति सुधारने का दावा करके लुभाते हुए भी नजर आए। आखिर अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा क्या हैं? वो वाकई चमत्कारी हैं या धर्म के नाम पर पाखंड रच रहे हैं? इस बात की पड़ताल करें उससे पहले बाबा के बारे में जान लेते हैं। दरअसल खुद को कल्कि अवतार बताने वाले आईआईटी बाबा का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के सासरौली गांव में हुआ था। उनके पिता करण ग्रेवाल वकील हैं और मां गृहिणी। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री ली। इसके बाद वो कनाडा चले गए और वहां एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी में काम किया। कनाडा में उनका करियर जमने लगा था। इसी बीच वहां लॉकडाउन लग गया और अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद अभय सिंह ने इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब किया, लेकिन उन्हें इस काम में संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद आईआईटी बाबा ने अपनी राह बदली और कोचिंग सेंटर खोल लिया, जहां वो फिजिक्स पढ़ाया करते थे। आईआईटी बाबा ने डिजाइनिंग में भी मास्टर्स डिग्री ली और प्रोफेशनल फोटोग्राफी में भी हाथ आजमाया, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं रमा। इस बीच अभय सिंह की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जब उनका मन सांसारिक मोहमाया से दूर हटने लगा और वो धर्म कर्म की तरफ मुड़ गए। धीरे धीरे वो आध्यात्म के पथ पर बढ़ने लगे। उन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया। इसके बाद वो आध्यात्म की तलाश में हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर वाराणसी तक घूमते रहे। सत्य और सनातन को समझने के लिए अभय सिंह प्रयागराज महाकुंभ भी पहुंचे, जहां से उन्हें रातों रात प्रसिद्धि मिल गई। वो सोशल मीडिया पर मशहूर हो गए। कुछ हैरान कर देने वाले दावों और बयानों के कारण वायरल हुए आईआईटी बाबा के बारे में कहा गया था कि वो जूना अखाड़े से जुड़े हैं। हालांकि जब उन्होंने अपने गुरु और माता पिता के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए तो उन्हें जूना अखाड़े ने निष्कासित कर दिया। महाकुंभ खत्म होने के बाद भी आईआईटी बाबा खबरों में बने रहे। वो जयपुर के एक होटल में गांजे के नशे में धुत मिले। जब पुलिस आईआईटी बाबा के पास पहुंची तो वो नशे के खुमार में डूबे थे। पुलिस के सामने बाबा ने माना कि उन्होंने गांजा पिया है। हालांकि जब नशा उतरा तो वो बातों को घुमाते हुए नजर आए। नहीं, वो अभी तो बर्थडे है ना, आज मैं खुश रहना चाहता हूँ ना। आज आना हुआ आपका? नहीं, आज बर्थडे के लिए खुश रहना चाहते हैं ना। जयपुर कैसे आना हुआ? सब बताएंगे ना, बताएंगे। गांजे की मात्रा कम होने की वजह से आईआईटी बाबा को आसानी से जमानत तो मिल गई, लेकिन जयपुर पुलिस ने आईआईटी बाबा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। हालांकि आईआईटी बाबा को अपने किए का कोई पछतावा नहीं हुआ। उल्टा वो गैर कानूनी नशे को लीगल स्टेटस देने की मांग करते दिखे। आईआईटी बाबा महाकुंभ में भी बहकी बहकी बातें करते दिखे थे। इस दौरान उनका अंदाज कई सवाल खड़े कर रहा था। सवाल यह है कि क्या आईआईटी बाबा पब्लिसिटी के लिए विवादों को हवा देते हैं? क्या खुद को संत कहने वाले शख्स का बात बात में भड़कना सही है? क्या सार्वजनिक तौर पर नशाखोरी की वकालत की जा सकती है? क्या आध्यात्म की राह पर चलने वाला शख्स इतना अधीर हो सकता है? बड़ा सवाल ये भी कि क्या ज्ञान की कमी को छुपाने के लिए वो बार बार गुस्सा हो जाते हैं? आखिर आईआईटी बाबा की मनोदशा कैसी है? बाबा का व्यक्तित्व कैसा है? धर्म और आध्यात्म के बारे में उनका क्या सोचना है? जानने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। हमारे साथ स्वयं मौजूद है स्टूडियो में अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपको अभय सिंह बोलूं या आईआईटी वाले बाबा बोलूं? अभय सिंह ज़्यादा सही है ना? हाँ, अभय सिंह ज़्यादा सही है।
अभय सिंह ज़्यादा सही है। तो ये आईआईटी वाले बाबा के साथ टैग नहीं जोड़ना है। नहीं, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है ना वो। लाइक आईआईटी का क्या रेलिवेंस है उसमें? मैं सदगुरु ने ये बोला ना कि आईआईटी का क्या रेलिवेंस है, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है उसका तो आइडेंटिटी का कि क्या उसने कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट किया क्या तुम्हारे वो उसमें ज्ञान के अंदर? नहीं ना। तो बाबा कैसे हुआ, मतलब इतनी पढ़ाई, आईआईटी तो मतलब हमने भी सपना देखा कि आईआईटीएन बनना है और आपने उसको क्लियर आउट कर लिया, लेकिन शायद वो उससे रुचि कम हो गई आपकी, ऐसा क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने वो बोला ना मोह माया, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही होता लोगों के अंदर कि तुमको माया को छोड़ना है। तुमको माया को छोड़ना नहीं है, तुमको माया को समझना है। जैसे मैंने कल डाला कि बेसिकली जो 64 कलाएं जो बोलते हैं, तो यदि 64 कलाओं के अंदर यदि सब की सब पूरा ऐसे महारत हासिल कर लो सब कुछ, तो जो संसार है वो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। संसार यदि समझ में आ जाएगा तो तुम अपने आप ही नहीं फंसोगे। तो जिस चीज़ को आप माया बोलते हो उसी को तो हम शक्ति बोलते हैं ना। अच्छा। और जैसे सत्य के हिसाब से मैंने समझाया था कि उसको आप माया या इल्यूजन बोलने की बजाय उसको ये बोलो कि ये लाइक ब्रह्मा वाला सत्य है। कि हाँ ठीक है, अभी आप अलग शरीर के अंदर हो, ये अलग शरीर के अंदर है, मैं अलग शरीर के अंदर हूँ, जानवर जो है वो अलग, उसका आत्मा अलग शरीर के अंदर है। अब वो इल्यूजन है कि रियल है? तो उसको इल्यूजन बोलने के बजाय उसको बोलो कि ये ब्रह्मा का सत्य है। कि योनि के हिसाब से जो होता है कि जिस फॉर्म के योनि के से हम आते हैं हम वैसी ही फॉर्म ले लेते हैं। इंसान की योनि के हिसाब से आए, मतलब इंसान की माँ से पैदा हुए तो इंसान बन जाएंगे, ऐसे कुत्ते की माँ से पैदा हुए तो कुत्ता बन जाएंगे, वैसा ही है ना वो सेम। तो उसको माया बोल के यदि आप उसको ऐसे बोलोगे तो फिर ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि फिर भगवान ने बनाया ही क्यों माया को? यदि छोड़ना ही है सबको तो फिर पहले आए क्यों तुम उस माया के अंदर, है ना? तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो वही है कि जो पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके अंदर यही है कि आप उसको पूरे सच को समझो, शिव के सच को भी समझो कि सब शून्य है, बट शक्ति के सच को भी समझो कि हाँ ये जो है ये भी भगवान ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वो लोग उसमें फंस जाते हैं कि हाँ यदि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो अभी तुम लाइक वो सत्य से जुड़े हुए नहीं हो, ये ऐसे किया तो अब जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं होता ना। तुम हर एक टाइम पे जुड़े हुए हो, कैसे भी हो तुम हो। वो सब उसी शक्ति के अलग अलग रूप है। मतलब कभी वो मान लो किसी एक रूप में आएगी, कभी चाहेगी कि तुम बढ़िया से दिखो, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम भस्म लगा के बस ऐसे नागा बन के बैठो तो तुम ऐसे बैठ जाओ, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम बढ़िया तैयार हो के ऐसे बैठते हो तुम ऐसे बैठ जाओ। तो आपके इस रूप को किसने चाहा? ये तो बदलता रहता है ना रूप भी। हाँ, अब तो भेष भी बदलते रहते हैं। कुंभ में हमने देखा कि जिस तरीके से हमने अभय सिंह को वहाँ आते हुए देखा, उसके बाद आईआईटीएन बाबा को देखा, उसके बाद आईआईटीएन बाबा को ये कहते हुए भी देखा कि मैं तो कल्कि हूँ। तो रोहित ने 2 ऑप्शंस दिए आपको, मैं तीसरा भी दे रही हूँ कि आप कल्कि कहलाना पसंद करेंगे? नहीं, वो 2 नाम ऐसे करके रखे हैं ना मैंने, लाइक जो लोग, लेकिन वो कल्कि वाला ऐसा है कि वो, जैसे मैं पहले ही बोलता था ना कि कोई ऐसे उपाधि वगैरह ऐसे नाम ऐसे मिलता है तो वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से होना चाहिए। क्या तुमने काम किया क्या वो वाला? जैसे कोई जगत गुरु बनना है तो यदि वो सही में जगत का गुरु बन के सिखा रहा है तब उसको जगत गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई सही में उसने सारे संसार को सिखा दिया। लेकिन कल्कि तो स्वयं भगवान के अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल्कि कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। अच्छा, क्यों माने आपको भगवान? नहीं, वही यही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको अभय सिंह का भी ऑप्शन दिया ना। हाँ, ये ऑप्शन आप अभय सिंह रखो, और यदि वो अभय सिंह, हाँ अभय सिंह यदि प्रूव हो जाए कि अभय सिंह इक्वल टू कल्कि है तो बाद में बोल देना, बाद में नहीं बोलना तो मत बोलना। काम तो मेरे को वही करना है, समझ रहे हो? अच्छा, डेस्टिनेशन वही है रोहित, डेस्टिनेशन कंफर्म है। क्योंकि मेरा काम तो वही है ना, मेरे को दिख तो वही रहा है ना कि धर्म की स्थापना करनी है, ज्ञान को फिर से जो पूरा काइंड ऑफ लाइक जो कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, लाइक टाइमलाइंस को लेकर भी कितना कन्फ्यूजन है कि भाई राम कब आए थे, ये कलयुग है कि नहीं है, ये चीज़ इतने करोड़ साल का होने वाला था तो क्या फिर अभी इतने साल का है तो फिर 9000 साल पहले राम कैसे आए, और जो गणना है ना जो फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, उसके हिसाब से फिर लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तो वैज्ञानिक नहीं है चीज़। कंफ्यूजन तो आपको लेकर भी है कि महाकुंभ से पहले ये कल्कि अवतार कहाँ थे? नहीं, मैं तो पहले भी, जैसे मैं कल मेरे को कोयम्बटूर वाला एक लड़का मिला मेरे को, उसने काशी में मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वो ऐसे ही आया, वो पॉडकास्टर था वो, तो उस वजह से ऐसे आया, तो उसको भी मैंने वैसे ही बोलता था उस टाइम पे भी मैं कि तो आपका नाम क्या है? कल्कि।
बोला आप क्या करोगे? मैं कहा धर्म की स्थापना करेंगे। फिर अच्छा, कैसे तो एक करोगे? कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए ना, एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए। अभय सिंह जी आईआईटी वाले बाबा शिव अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं या कृष्ण अवतार? एक समय तो आप कृष्ण अवतार भी बताते थे अपने आप नहीं वो आप वो देखो ना, जब कृष्ण का जो विश्व रूप देखते हो हाँ। तो शिव भी तो होता है ना उसके अंदर। हाँ। तो जब आप वो एक से आइडेंटिफाई करते हो ना, तो सही में जो विश्व रूप होगा, मैंने उसका भी उसमें एडिटिंग किया था। मैं कहा उस विश्व रूप के अंदर बाकी सब ये योनियां भी जोड़ो ना, जानवर वानवर वाले भी। जैसे उसमें जो कृष्ण का विश्व रूप दिखाते हैं तो सब मोस्टली मेल वो दिखाते हैं हेड्स। मेल वाले में विभुत्स वाले भी दिखाते हैं, बिल्कुल रुद्र वाले कि हाँ उसे मारने वाले, और सौम्य वाले भी दिखाते हैं कि हाँ बढ़िया वाले। और उसके अंदर शिव भी उसी का ही पार्ट है, बाकी ब्रह्मा भी उसी का पार्ट है, सारे लेकिन उसी के फेस है, उसी एक आत्मा के, उसी एक चेतना के। तो उसको आप जैसे मान लो अब शिव का विश्व रूप देखोगे तो शिव सेंटर में आ जाएंगे, वो कृष्ण और ब्रह्मा साइड में आ जाएंगे, बट वो वही होगा सेम। और उसके अंदर यदि आप देवी की भी फॉर्म ऐड कर दो और फिर लाइक जानवरों की भी फॉर्म ऐड कर दो तो वो सही में पूरा विश्व रूप हो जाएगा। कि हाँ एक ही चेतना के इतने सारे रूप हो सकते हैं दिखने में। तो आपकी शिव से मुलाकात हुई? आप तो बात करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। शिव तो साथ में रहते हैं ना। साथ में रहते हैं तो वो संदेश देते हैं क्या आपको? वो बोलते हैं जो आपकी शिव हमें बता रहे हैं, मैंने कई वीडियोस में देखा, शिव कह रहे हैं क्या हाँ मतलब वो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है? अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ। बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो वो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो है तो वो मेरी ही आवाज़, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। जब मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ तब फिर वो मैं भक्त बन जाता हूँ और वो शिव अलग हो जाते हैं। अच्छा, समझे आप उसको? ये लेकिन वो अब तुम ही हो, अब तुम ठीक है, तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है ना, वो मैसेज तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है। तो देखने का तरीका अलग अलग है। तो अभय सिंह जी के इस महाकुंभ के दौरान हमने बहुत स्वरूप देखे, अलग 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 अलग, ये श्रृंगार अलग अलग, ये स्वरूप अलग अलग। तो क्या ये बाहरी श्रृंगार है या अंदरूनी भी बदलते रहते हैं अभय सिंह के? अंदर की एनर्जी जो बदलती है तो उसके हिसाब से मैं बाहर से भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, एनर्जीज रोज बदलती हैं, कैसे फील होता है ना तुम्हें? क्या फील होता है अगर आप बता पाए, हम भी थोड़ा समझ पाए, क्योंकि हम भी आपके जरिए शायद अध्यात्म को जैसे आपको फील नहीं होता क्या किसी दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज बड़ा लाइक शांत होने का दिन है, लाइक बोलने का मन नहीं कर रहा है, या किसी दिन आप बड़े ऐसे लगता है कि भाई आज तो सब कुछ तोड़ देंगे फोड़ देंगे तो उसको आप बोल सकते हैं कि भैरव की ऊर्जा या रुद्र की ऊर्जा है, थोड़ा इस टाइप का जैसे खेलने का ऐसे मन कर रहा है कि संसार को कि आज थोड़ा उस वाले मूड में है, मजाक करने वाले में, तो हालांकि कृष्ण की ऊर्जा है। तो आप वो देखने का तरीका है, तो उसके हिसाब से आप लाइक वैसे यदि कपड़े भी और उसको लाइक कॉम्प्लीमेंट करके करोगे तो वो एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो तमाम देवी देवता समाहित होते हैं आप में ऐसा कहते हैं आप, क्या ये सच बात है? हाँ। अच्छा, महाकुंभ के 45 दिन का ये सफ़र जो आपने तय किया, आपने पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या बदलाव आप अभय सिंह में देखते हैं? कुछ बदलाव नहीं। कुछ बदलाव नहीं। बाहर की सिचुएशन अलग है, तुम कपड़े अलग पहने तो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ खेलते हो, कैरेक्टर बदलते हैं जिनके साथ तुम खेल रहे हो, पर फाइनली तो तुम खेल ही रहे हो। वही होता है ना संसार वाला जो है कि कहीं ना कहीं जैसे आप क्या हो मैं क्या हूँ, और हम यहाँ पे बैठ के ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्या है ये सब? ये सवाल नहीं आता क्या आपके मन में लाइक ये क्या क्या रेलिवेंस होगा इसका, क्या सही में कोई अर्थ है इन सब चीज़ों का कि नहीं है, निरर्थ है सब कुछ? तो जब आप उसको देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है ना, तुम अपना रोल प्ले कर रहे हो, सामने वाला अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स है वो अलग अलग हिसाब से रोल प्ले करेंगे। जहाँ हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपके परिवार की बात करूँ, बायोलॉजिकल फैमिली, बायोलॉजिकल फैमिली की अगर मैं बात करूँ, बायोलॉजिकल फैमिली की कोई बात नहीं। नहीं बात करते हैं, लेकिन माँ बाप का ऋण तो सारी उम्र चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ये किसने कहा ना, आपको पता ही नहीं ना वो किसने बताया आपको ये? तो ये गलत बात है। बताया किसने पहले ये तो बताओ। हर जगह यही हम सुनते को मिलते हैं, संत महात्माओं से यही सुनने को मिलता है। श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं तब वो अपने पिता की बात मानते हैं, तो क्या ये सब झुटला देंगे आप? तो वही नरसिम्हा अवतार लेके वो हिरण्यकश्यप को काट देता है वो प्रहलाद जो होता है, वो उसका बाप का ऋण चुकाया कि नहीं चुकाया उसने? तो उसमें तो आत्मा वही है ना जो शुद्ध नहीं है,
और वो अगर भगवान से तो आपको दूर कर रहे हैं, विशुद्ध आत्मा के अंदर क्या भगवान नहीं है? क्या हिरण्यकश्यप के अंदर भगवान नहीं थे? तो उसको भी तो उसका पार उतारा किया ना फिर भगवान ने खुद आके। हाँ तो वही है ना। भगवान ने खुद आके उसका पार उतारा नहीं किया क्या? हाँ तो सेम ही है ना वो, है तो सबके अंदर ही भगवान, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं तो है। आप प्रहलाद हैं और आपके पिताजी हिरण्यकश्यप। हाँ नहीं, मैं तो कल की हूँ ना। हैं? मैं तो कल की हूँ ना। कल की है ना। अच्छा एक बात बताइए ना अभय जी, ये क्योंकि अब आपने तो इतनी अच्छी अच्छी जॉब थी उसको सबको छोड़ दिया, फोटोग्राफर भी आप अच्छे हैं, स्केच भी अच्छा करते हैं, ये लेकिन गुजारा कैसे चलता है? अब तो सब कुछ वस्त्र और ब्रांड से तो कोई मतलब रहा नहीं, सादे लिबास में आ गए। नहीं ब्रांड बनाया तो कल की वर्ल्ड। अभी ये खर्चे कहाँ से फिर चलते हैं? रहते तो कहीं होंगे ना कि रहने का तो जैसे बहुत बार तो ऐसे करता रहता हूँ मैं, न्यूज़ वालों ने आया खा चुका मेरी फ्लाइट करा देना, रहने का करा देना। तो वो हो गया, अब वो तुमको बाकी क्या चाहिए मतलब। और फिर बाकी जगह पे जैसे कहीं कहीं पे ऐसे यूज़ करना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो वो अपने पैसे से भी खरीद लेते हैं। फाइनेंसिस का क्योंकि रोहित आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसी भी जानकारी मिली थी कि आपके पास गूगल पे का एक अकाउंट है, वहाँ पर आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो कुछ राशि भेजते हैं। मतलब ऐसे मैंने एक दिन चेक किया ना, मतलब कि रैंडमली कुछ ऐसे आए हुए थे। तो पहले तो वो मेरा लेकिन वो गूगल पे लोगों भी तक कैसे इनएक्टिव हो पहुंच गया गया? था। तो वो फ़ोन नंबर से एसोसिएटेड है ना, वो जो फ़ोन नंबर जिसको मिल गया तो फिर वो उसको सोचता है कि इस फ़ोन नंबर पे गूगल पे भी होगा। तो वो अपने आप ही ऐसे कई लोग कोई कुछ भेज रहे हैं। नहीं करते हैं आप? हाँ, उसे यूज नहीं करते हैं? यूज़ मतलब उस राशि का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप? मतलब ऐसे ही इस्तेमाल होता है वो, बाकी भी जैसे फोन ले लिया, आईफोन ले लिया। आईफोन का भी वो है ना, वहाँ पे भी कोयमेटर ने पूछा था कि आपने आईफोन क्यों लिया। फिर मैं इसको स्ट्रीमिंग के लिए एज ए कैमरा भी यूज़ करते हैं ना फिर इसका। तो वो तो किसी भी आम फोन से हो जाता, आईफोन ही क्यों? कैमरा अच्छा है। अरे यार मशीन अच्छी है ना, अब तुमको काम करने के लिए तो मशीन अच्छी चाहिए कि वो नहीं है चाहिए तो मतलब? टेक्निकल ना, वो है तो आईआईटी वाले। अब इसको तो मल्टीपल पर्पस में यूज़ कर सकते हो सेम मशीन को। लाइक कहते हैं कि आपके साथ भी ब्रेकअप का एक किस्सा जुड़ा हुआ है, ब्रेकअप के बाद आप अध्यात्म की तरफ आ गए, इसमें कितनी हकीकत है, क्या फसाना है, क्या है? ये सब तो होता ही ना, लाइक लाइफ के अंदर तुमको कैसे कैसे सिचुएशन आ रही है, उसको तुमने कैसे कैसे डील करके तुम आगे बढ़े ना, क्या क्या सीखा तुमने उससे। और अभी वही चल रहा है, लाइक एक एक्सपीरियंसेस को तुम एब्जॉर्ब करते जाते हो। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मिल रहा है। आपने ब्रेकअप पे पूछ ही लिया तो मैं पूछता हूँ, तो शिव स्वरूप अपने आपको बताते हैं। तो शिव की जो खोज है पार्वती की, हालांकि पार्वती ने शिव के लिए साधना की थी, क्या इस शिव के पार्वती तक की तलाश पूरी हुई या वहां तक पहुंच पाए? कहाँ तक? वो मेरे को अपना काम करते रहना है ना, वो वैसे ही है ना, वो कर्म। शिव को पार्वती के लिए शिव को शिव रहना पड़ता है। तो अभी आप शिव नहीं है? नहीं मतलब उसमें चेतना में रहना पड़ेगा ना तुमको। तो तलाश तो होगी ना फिर? तलाश नहीं कर सकते ना, तो जैसे तलाश किया तुम शिव नहीं रहे। शिव होना मतलब शून्य है, मतलब डिजायरलेसनेस। इट्स लाइक कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना वहाँ पे। अभय सिंह शादी करेंगे? हाँ तो करेंगे ना, वो तो कितनी बार बोला हुआ है। पार्वती कोई तपस्या कर रही है आपके लिए? देखो महादेव। अच्छा, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए चाहिए या धर्मपत्नी बनाने के लिए चाहिए? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आप कहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनने के लिए सिर्फ पार्वती होना चाहिए, अर्धांगिनी बनाने के लिए। अर्धांगिनी बनाने के लिए तो क्या गुण होने चाहिए अर्धांगिनी में जो अभय सिंह को भा जाए? नहीं वो अपने आप हो जाएगा सेट, वो गुण की बात नहीं हो। नहीं तब क्या करेंगे अभय सिंह? तब क्या करें अगर अर्धांगिनी आ गई? तो आप तो अभी मलंग हैं, आप खुद भी कहते हैं ना आप तो मलंग हैं, आज यहाँ कल वहाँ हैं। तो अर्धांगिनी कहाँ रहेगी? वो भी आपके साथ? अर्धांगिनी का मतलब ही वही है ना, मतलब तो आधा आधा शरीर होता है, वो तो अलग रह ही नहीं सकते फिर। तो फिर आप आधा आधा शरीर को आधा आधा करोगे क्या तुम? मतलब तो यहाँ पे रह ले, गेटअप बदल जाएगा फिर गेटअप यही रहेगा या? इतना नहीं सोचता ना मैं। इतना आगे का क्या होगा ना, वो प्लान करके कोई फायदा नहीं है। नहीं, आपने तो प्लान किया ना कि अर्धांगिनी आएगी आपकी। प्लान नहीं किया ना वो, इट्स लाइक कि वो जस्ट लाइक कि वो एक चीज़ है और उसको फिर तुमने लाइक वो छोड़ भी दिया, लाइक साथ के साथ, लाइक क्योंकि यदि तुम उसको भी डिज़ायर को पकड़ोगे तो तुम फिर से फंस जाओगे, लाइक कि ये मेरी डिज़ायर है। तो तुम उसको लाइक बस देख के कि हाँ ये ऐसा है, और तुम लाइक इन अ वे तुमको सिर्फ अपना जो तुम हो, लाइक तुमको सिर्फ तुम रहना है, और वो चीज़ अपने आप होगी तुम्हारे साथ फिर। ठीक, क्योंकि ब्रेकअप का रोहित हम जिक्र कर रहे हैं ब्रेकअप तो युवाओं के लिए इससे उभर पाना बहुत मुश्किल होता है आज की जनरेशन में। तो वो ब्रेकअप से आप कैसे उभरे, अभय सिंह कैसे उभरे और कैसे उभरना चाहिए? ब्रेकअप से तो सिंपल है ना, वो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होगा ही। महादेव ने बोल तो रखा है। वो कहीं जाएगा ही नहीं।
वो जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम कितना ही पकड़ लो, वो कभी तुम्हारा होगा ही नहीं। तो ये कैसे पता चलता है कि मेरा नहीं? आपको कैसे पता चला था कि ये पार्वती मेरी? यदि वो ब्रेकअप हो गया तुम्हारा उस लड़के के साथ, इसके लिए तुम्हारी नहीं है वो, या लड़के के सवाल है साथ हो गया अमृता, तो उस लड़का सवाल तुम्हारा को नहीं जो है ना जी। इनके सामने नहीं आने दे रहे हैं। मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, अभय सिंह का ब्रेकअप हो गया, ये कहानी तो पता चल गई, तो वो ब्रेकअप इनिशिएट किधर से किया गया? आपने छोड़ा या नहीं नहीं, वो आप समझ नहीं रहे हो ना कि वो पहले ऐसे बना ही नहीं ना उस टाइप का तो कुछ, लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसे था कि मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है, फिर बाद में जैसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं बाहर एडमिशन हो गया तो उसके साइड से कब हो गया, फिर लाइक फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं तो वो वैसे होता ना, फिर वो काइंड ऑफ लाइक वो आप बोलो ना कि ब्रेकअप, वो काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो एक्चुअली में कुछ लाइक एक्चुअली में हुआ ही नहीं में जिस चीज़ का ब्रेकअप हो मतलब। तो वो बाद में उसका कहीं पे लाइक बाहर ऐसे एडमिशन हुआ मास्टर्स वगैरह के लिए, तो वो बाहर चली गई। तो याद तो अभी भी आती होगी आपको, तभी तो जिक्र हो ही जाता है इसका। नहीं नहीं, महादेव है ना अब तो बस अपने सब। गला भी रूंध गया आपका? नहीं नहीं, मेरे सिर्फ एक ही है ना, महादेव ही प्यार है। अच्छा, राधा रानी को प्यार करता हूँ ना मैं। इमोशनल लग रहे हैं आप, जिक्र करते करते ऐसा लग रहा है कि भावुक हो रहे हैं। भावुक तो होता ही हूँ मैं। याद आती है क्या अभी भी? नहीं आती? तो क्या सोच के भावुक हो गए फिर? नहीं, भावुक तो अलग चीज़ है ना वो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं।